हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज प्रजापति और ये रहा एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5 एंड ऑप्शन डी इज 2। सो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें एंड कोशिश करें कि हो जाए, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बट ट्राई योर ओन, खुद से एक बार जरूर ट्राई करें। ओके, सो आई होप कि आपने कर लिया। इसके बाद एक सेकेंड क्वेश्चन की स्लाइड भी आपको मिल जाएगी, उसको भी जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके, सो बेसिकली द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे हमें फोकस करना है एक्सपोनेंट्स पे। हमें समझना होगा कि व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट है, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने सीखा है क्लासेस में। तो उस पे बेसिस है ये। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर्स। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। जैसे आप 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखते हो, राइट? सो ये जो 2 का स्क्वायर पे जो स्क्वायर है ना, दैट इज कॉल्ड पावर। वैसे ही 9 को आप क्या लिखते हो? 9 को आप लिखते हो 3 का स्क्वायर। सो ये जो 3 के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है, ये जो पावर 2 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्लियर? और सिमिलरली अगर 16 है तो 16 को वी कैन राइट 2 टू द पावर 4, एंड 2 टू द पावर 4 में ये जो पावर 4 है, दैट इज exponent. Now, when you will factorize 196 and you will write in the form of prime factorization, then you have to add the powers and you will get the answer. Okay? So हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए कर लेते हैं 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 196, ओके, 2 टाइम्स में जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि सबसे छोटे से छोटे नंबर से काटना है, उसको डिवाइड करना है। तो 2 9 जार 18 एंड 2 8 जार 16, फिर 2 से जाएगा। तो 2 4 जार 8 एंड 2 9 जार 18, फिर ये 7 से ही जाएगा 49। तो ये 7 टाइम में जाएगा और फिर 7 1 जार 7। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 196 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में भी ये आपको बताया गया होगा। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि आपको कैसे सॉल्यूशन करना है। बाय द वे ये एमसीक्यू है और एमसीक्यू में बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ ऑप्शन और उसकी वैल्यू लिख देनी होती है। ऑप्शन का जो भी दिया हुआ है गिवन स्टेटमेंट वो लिख देना होता है। फिलहाल मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे 196 इक्वल टू 196 इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। दैट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। मतलब जो भी नंबर गिवन है उसके प्राइम नंबर्स में उसको लिख देने को हमको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। 196 जो है वो 2 प्राइम से मिलकर बना हुआ है, 2 एंड 7, और उस पे एक्सपोनेंट्स कितने हैं? 2 एंड 2। ओके, सो 196 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। देयरफॉर द सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। सो दैट्स योर आंसर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। इज इट क्लियर? सो जब भी कभी आपको एक्सपोनेंट पूछा जाता है, इन दैट केस प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो। और प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मान लो कि 44 है तो 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप 11 इंटू 4 करके कर सकते हो, और फिर 11 इंटू 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। याद रखना ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक नंबर है जो कि 4 है, और ये जो 4 है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को भी जब आप 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दोगे देन इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि 44 आप लिख लो और फिर उसको छोटे से छोटे नंबर से काटते जाओ, ठीक है? और फिर लास्टली जब आप काट लोगे उसको और जब 1 आ जाएगा तो ये जितने भी नंबर्स आएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, यानी प्राइम फैक्टर्स होंगे। इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। ये आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करके कमेंट कर पाओगे तो जरूर करना, और इसके जो भी सॉल्यूशन है उसको भी कमेंट करने की कोशिश करना।
द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एलसीएम निकालना है, लेकिन किसका? स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर का एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। ओके, सो देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। ट्राई जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।